गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे फाइलम यानी कि जंतु जगत, और उसी के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे संघ। तो इसमें से कई संघ हमने आपको पढ़ाए। जो हमारी पिछली क्लास में संघ था वो था संघ आर्थ्रोपोडा, जो कि हमने आपको बताया था कि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और उसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं को भी हमने बताया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, कनखजूरा। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे थे? आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ रहे थे, जिसमें कि यानी कि क्या बताया गया था कि उपांग पाए जाते हैं और ये खंड खंड युक्त होते हैं। तो उसी के साथ आज हम आपको एक नया संघ पढ़ाएंगे जिसका नाम है मोलस्का। आपने देखा होगा, सुना होगा, या आपके घर पे जब मकान बना होगा तो आपके घर पे बालू आई होगी, है ना, जिस मोरंग या बालू आई होगी, तो उसमें छोटे छोटे से आपने देखे होंगे बहुत सारे सीप पड़े होंगे और बहुत सारे संघ पड़े होंगे। तो वो ये संघ और सीप क्या है, ये कैसे बने? तो एक प्रकार का जंतु होता है झींगा, घेंगा जंतु होता है, और घेंगा जंतु के ऊपर का आवरण होता है जो संघ का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में पुजारी लोग, पंडित लोग क्या होते हैं, शंख बजाते हैं, और घरों में भी रखा रहता है शंख। तो आपने देखा होगा शंख बजता है, तो ये शंख बनाया नहीं गया है, ये क्या है, एक जंतु है घेंगा, उसके ऊपर का आवरण है, यानी कि उसका खोल है। जब जंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इसके ऊपर का आवरण भी बढ़ता जाता है। फिर जब जंतु बाहर निकल जाता है और ऊपर का आवरण इसका पानी में तैरकर समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे लग जाता है, और लोग इसे सजावट के तौर पे, पूजा के तौर पे, बजाने के तौर पे इसको प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सीप है, सीप के अंदर भी क्या होता है, एक प्रकार का सीपी जंतु पाया जाता है। तो सीपी जंतु पहले उसके अंदर रहता है, और रहते रहते फिर वह अचानक किसी हवा के बहाव से या टकराव से या पानी के बहाव से वह सीप खुल जाती है और जंतु बाहर आ जाता है। बाहर आने से ये सीप जो होती है खुली अवस्था में बाहर रह जाती है, और हल्की होने के कारण ये तटों पर लग जाती है, और लोग इसे सजाने के काम में, सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो आवरण है ये किससे बना है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ये आवरण जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो अब इस आज का जो संघ भी हमारा है वो संघ है संघ मोलस्का। तो लिख लीजिए फाइलम मोलस्का, संघ मोलस्का है। संघ मोलस्का जिसे कहते हैं फाइलम मोलस्का। संघ मोलस्का, फाइलम मोलस्का। तो देखिए जो संघ मोलस्का है यानी कि फाइलम मोलस्का है, इसकी लगभग अभी तक आप जानते हैं कितनी जातियां मिल चुकी? इसकी लगभग 80,000 जातियां मिल चुकी हैं, तथा 40,000 जातियां अभी भी बाकी हैं दुनिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मोलस्का संघ है जिसमें अखंडित जंतुओं को रखा गया है, ऐसे जंतु जिनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, तथा जिनके शरीर देहवित्ती के बलन से बने या बाहरी आवरण मेटल से ढका होता है। तो ये भी जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। ठीक है, जैसे जंतु जगत का पहला संघ क्या है, बड़ा आर्थ्रोपोडा, इसी प्रकार दूसरा संघ बड़ा संघ है वो है मोलस्का। तो इस संघ में मुख्यतः घोंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि घोंगा, सीप, सुक्ति, स्लग आदि जंतु आते हैं। और अधिकतर ये जंतु कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं। कुछ जीव पानी तथा भूमि पर भी पाए जाते हैं। तो सबसे मोलस्का लिखा है, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले लक्षण, यानी कि इनके लक्षण क्या है, किस प्रकार से पहचाने जाते हैं। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इस संघ के जंतु। ये देखिए जो संघ के जंतु हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, ये स्थलीय नहीं होते हैं। तो लिखेंगे इस संघ के जंतु मुख्यतः, इस संघ के जंतु मुख्यतः समुद्री होते हैं। इस संघ के जंतु मुख्यतः समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ
इस संघ के जंतु मुख्यतः समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल एवं भूमि पर भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्वच्छ जल एवं भूमि पर भी पाए जाते हैं। नंबर दूसरा लिखेंगे, इनका शरीर कोमल, दूसरे सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, इनका शरीर कोमल व श्लेष्मिक होता है। इनका शरीर कोमल व श्लेष्मिक तथा गिलगिला होता है। इनका शरीर कोमल, श्लेष्मिक तथा गिलगिला होता है। अगला पॉइंट, इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना, इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल या कवच होता है। इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल या कवच होता है। अगला नंबर, इनमें अगले पॉइंट में लिखेंगे, इनमें द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। इनमें द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है तथा इनकी देह गुहा बहुत कम होती है। तथा शरीर में थोड़ा विखंडन भी होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रचलन के लिए इनमें मांसल पाद पाया जाता है। पाद का मतलब पैर। प्रचलन के लिए यानी कि चलने के लिए इनमें मांसल पाद पाया जाता है। यानी कि पेशिये जो मतलब बने हुए होते हैं, पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, जिससे यकृत तथा दांत भी शामिल हैं। जिसमें यकृत तथा दांत भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, पाचन परिसंचरण उत्सर्जी एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं तथा इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उसी में लिखेंगे, तथा इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन क्लोमों के द्वारा होता है। यानी कि सांस लेने की जो क्रिया करते हैं, किसके
द्वारा करते हैं? किलोम के द्वारा। इनमें श्वसन किलोमों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें उत्सर्जी तंत्र में, इनके उत्सर्जी तंत्र में, इनके उत्सर्जी तंत्र में वृक्क पाए जाते हैं। इनके उत्सर्जी तंत्र में वृक्क पाए जाते हैं तथा इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया या यूरिक अम्ल होता है। तथा इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया या यूरिक अम्ल होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, ये मुख्यतः एक लिंगी होते हैं। ये मुख्यतः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का होता है। तो देखिए जो निषेचन इसमें होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वह कैसा है? दोनों प्रकार का, एक लिंगी और यानी कि अंतः और बाह्य दोनों प्रकार का, क्योंकि इसमें एक लिंगी होते हैं। अब उदाहरण डाल के लिखेंगे कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन से जीव हैं, उनको लिख लेंगे। लिखेंगे घोंगा, कॉमा सीपी वो नहीं, कॉमा सीपिया, बच्चे कुछ और समझ गया, कॉमा ऑक्टोपस, हाँ ऑक्टोपस देखा है कभी? ऑक्टोपस अपने यहाँ रखा है स्पेसिमेन में, हम दिखाएंगे कभी आपको ऑक्टोपस जिसकी कई भुजाएं होती हैं और वह उन भुजाओं से क्या करता है? शिकार को पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ के कब्जे में कर लेता है कि शिकार उससे बच के छूट के जा ही नहीं पाता है। क्या लिखा? घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस, कॉमा लोलिगो, इस प्रकार से लोलिगो, ये भी एक प्रकार के जंतु है, लोलिगो आदि। तो देखिए इसमें देखिए कौड़ी भी आपने सुना होगा, कौड़ी जानते हो? खेले हो भी कभी कौड़ी से? कौड़ी भी क्या है? ये भी एक जीव के ऊपर का आवरण है, उसके ऊपर दांत बने रहते हैं कौड़ी के ऊपर। नहीं देखी तो हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, और ऐसी होती है, ऐसे दांत दिखाती है ना। अब तो कौड़ी का काम ही नहीं कुछ, ये जो होता है यही से जंतु निकल जाता है, कौड़ी है ना, होती है ऐसी। तो चलिए लिखिए मुख्य सदस्य, हेडिंग डालेंगे मुख्य सदस्य, यानी कि किसके? मोलस्का के मुख्य सदस्य, हेडिंग डालेंगे मोलस्का के मुख्य सदस्य। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे घोंगा, जिसे कहते हैं पाइला। पहले हेडिंग पहला नंबर लिखेंगे घोंगा, जिसे कहते हैं पाइला। लिखिए यह शाकाहारी जंतु है, जो
यह शाकाहारी जंतु है जो पोखरों तालाबों, ये शाकाहारी जंतु है जो पोखरों तालाबों तथा धान के खेतों में पाया जाता है। ये शाकाहारी जंतु हैं जो पोखरों तालाबों तथा धान के खेतों में पाए जाते हैं। इसके शरीर पर एक घुमावदार कवच होता है। इसके शरीर पर एक घुमावदार कवच होता है जो इस जंतु की सुरक्षा करता है, जो इस जंतु की सुरक्षा करता है। इस कवच का अंतिम व बड़ा भाग एक छिद्र द्वारा खुलता है जो आपर्कुलम नामक ढक्कन से बंद होता है। जो आपर्कुलम नामक ढक्कन से बंद होता है तथा नर का कवच अपेक्षाकृत छोटा होता है। देखिए जो मादा है यानी कि जो बड़े शंख हैं वो क्या है, मादा है, और जो छोटी है वो क्या है, नर है। तो आप चलिए डायग्राम इसका बना लीजिए। यह शंख किस बीच नर को वही चिपका देना।
बना लीजिए इसको। तो देखिए ये है क्या, आप सभी जानते हैं कि ये शंख है, जिसे हम लोग शंख कहते हैं। और इसे तो इसका ये जो भाग है ये क्या है, देहचक, यानी कि ये घूमा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं देहचक। और जो वृद्धि की रेखाएं, यानी कि आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे रेखाएं बनी होती है, तो रेखाएं क्या करती है, वृद्धि करती है, इसलिए वृद्धि की रेखाएं कहा जाता है। और इसका जो किनारे का भाग होता है वो अपिलिकस कहलाता है, तथा इसका जो स्वर वाला भाग होता है, जहाँ से आवाज निकलती है, यहाँ से ऐसे करके बजाया जाता है, तो ये अलग भाग होता है। आपने देखा होगा कि सब ऐसे बना होता है, ऐसे बजाते हैं। तो ये बजाने वाला कोई चीज नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें आवाज जब जाती है तो स्वर के रूप में बाहर निकलकर आती है। जब आपने कोई भी पपीली देखी होगी तो जब जहां से वो बजती है, जैसे मान लीजिए ये पपीला देखा होगा, ऐसे पहले ये जमाने में चलता था, इसे आज भी लोग सहनाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका भाग क्या है, ये पतला भाग है ना। अब ये पतला भाग है, जब यहाँ पे इसके मुंह लगाया जाता है, जब स्वर छोड़े जाते हैं, तो जब ये ऊपर स्वर जाता है तो ये क्या है, अपनी वायु को फेंकता फैलाता है, तब इसमें स्वर निकल कर जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से ऐसे ही आवाज उत्पन्न होती है। लेकिन ये किससे निकला है, उसको तो बनाया गया है। ये कैसा है, कृत्रिम है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसे बनाया गया, लेकिन ये प्राकृतिक है ना। इसे ये क्या है, एक जंतु के ऊपर का आवरण है, यानी कि उसका खोल है। नोट कर लीजिए, बना लीजिए सभी लोग। उसे नहीं बनाना है आपको, सिर्फ इसी को ही बनाना है, इसे नहीं बनाना है।